गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल राघवेंद्र सरकार वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमने पिछले जो रविवार जो चल रहे थे, हमने भगवान जगन्नाथ के ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की कथा प्रसंगों को सुना है। कलयुग के में साक्षात विराजमान जगन्नाथ भगवान हैं और उनके भक्तों ने किस प्रकार से उनके लीला दर्शन किए और खुद को भी उस लीला से जोड़ा है। और भगवान जगन्नाथ ने उन सभी भक्तों का उद्धार किया है। हम भी इस कलयुग में कई प्रकार के विकारों को लेकर इस संसार में जी रहे हैं और उन विकारों को हटाने का माध्यम हरि कथा, हरि भजन, हरि संकीर्तन, भगवान की लीलाओं का ध्यान, ये अति आवश्यक है। क्योंकि शांति अगर ढूंढे तो कहीं है नहीं, सब किसी किसी उलझन में पड़े हुए हैं। तो ऐसे ही हम भगवान की कथा में आ रहे हैं, भगवान की कथा हम सुन रहे हैं, तो ये हमारे कोई आज के पुण्य नहीं है, ये हमारे पिछले जन्म के पुण्य से ही हम कथाओं को श्रवण कर सकते हैं। हमारी कोई ताकत नहीं है। क्योंकि किसी से अगर ये कह दो कि 1 घंटा बैठ जा शांत होके, वो बैठ नहीं सकता। कि कोई मोबाइल आदि, टीवी वगैरह और किस मिथ्याचार, अनाचार आदि की बातों में लगे रहते हैं, तो उन सब से मन को खींचकर और प्रभु के नाम में लगा देना, ये एक समय का सदुपयोग है। भगवान नाम में हम रमे और भगवान नाम से जुड़े। सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय 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 सीताराम। बोल वृंदावन बिहारी लाल, शंकर भगवान की जय, महाराज की नाथ की, महाराज की जय। तो जगन्नाथ भगवान की जो कथा चल रही थी, वो उसके बारे में हम चले आ रहे थे और कई भक्तों की उसमें कथा सुनी। उसी को हम आज से, वो पिछले रविवार उसको हमारी तरफ से पूर्ण हो गई वो, और आज से जो है हम भक्तमती मीरा बाई के चरित्र में प्रवेश करते हैं। अब ये 1 रविवार 2 रविवार जब तक उनकी कथाएं हमको प्राप्त होती है और उनके प्रसंग जितने हमसे बन पड़ते हैं, हम प्रति रविवार उसको सुनेंगे निरंतर। जो भक्तिमती मीरा बाई है वो एक भक्तिया और संत है, और संत
के बारे में कहा गया है कि आग लगी आकाश में तो झरझर पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। यानी संतों ने इस विचारों को शीतलता प्रदान की, नहीं तो लोग और उग्रता धारण कर लेते। इसीलिए मीराबाई को मरुस्थल की मंदाकिनी कहा जाता है। मंदाकिनी मतलब शीतलता वाली नदी। राजस्थान की रहने वाली, मेवाड़ में रहने वाली मेवाड़ संत हमारे जीवन में बसंत ला देते हैं। एक नदी थी और नदी में नाव थी, उसमें बहुत सारे लोग सवार हो गए और सवार होकर उसमें जाने लगे और उसमें कुछ संत भी बैठ गए। अब नदी गहरी भी थी और उसका पाट लंबा था। अब नदी में नाव चलने लगी तो उसमें कहीं से पहले से थोड़ी पुरानी नाव होगी तो उसमें कहीं से छेद हो गया और उसमें पानी भरने लगा। पानी भरने लगा तो लोग व्याकुल होने लगे कि अब तो अपन पाट लंबा है, नाव पहुंचेगी इतने तो इसमें तो बहुत पानी भरा जाएंगे, अपन सब डूब जाएंगे, मर जाएंगे। हैरान परेशान होने लगे। किसी ने कहा कि हे बालाजी बाबा, अगर हमें बचा ले, इतना लड्डू को प्रसाद चढ़ाऊंगा। किसी ने कुछ जान बचाने के लिए किसी ने कहा कि मैं कथा करवाऊंगा घर जाते ही। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा में भी यही होता है कि वो जो कथा जब करवाता है वो भी कबूल देता है कि बस मैं तो अब तो मेरा ये काम होगा, मारो ये जवाई और हम दो ही छूट जामा और बस जाते ही सत्यनारायण भगवान की कथा कराऊंगा। लेकिन करा नहीं पाते और फिर दूसरे उस चक्कर में पड़ जाते हैं। अब सब अपनी अपनी कुंठाओं में घिर गए और ये जो संत महात्मा दो चार जो लोग थे, इनने अपने वाद्य यंत्रों को, उनके साथ ही थे चिमटा वगैरह, और भजन गा रहे हैं ये फिर भी। और उसमें भजन गा रहे हैं वो, उनको कोई चिंता नहीं, भजन गा रहे हैं। हरि तेरी नैया डगमग डोले, 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 डगमग डोले रे डगमग डोले, डगमग डोले, हरि तेरी नैया डगमग डोले, हरि तेरी नैया डगमग डोले, हरि तेरी नैया डगमग डोले, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सब लोगों ने सोचा कि यार नाव डूब रही है और देखो ये भजन गा रहे हैं यार, और दो तीन महात्मा और संत होने लगे, उनके कमंडल से वो नदी का पानी और उसमें डालने लगे। यार बताओ, नाव तो डूब ही रही है, ये और जल्दी डुबाएंगे इसको। कुछ ने कहा कि एक काम करो नहीं, इनको वजन ही कम करो नहीं, फेंक दो नहीं नदी में ही। तो दो चार
पुण्य आत्मा भी होती है कोई। अरे कि नहीं नहीं भैया, वैसे ही तो कहीं का अधर्म के कारण ये नाव डूब रही है, और इनको और अगर फेंक देंगे तो ये तो जरूर ही डूबेगी। अब धीरे धीरे भगवान की कृपा से नाव, वो पानी भी डाल रहे हैं नदी का, फिर भी वो किनार पे लगी। सब उतर के अपने अपने घर गए। कुछ लोग कहीं के खड़े भी रह गए होंगे स्नान करने वगैरह के लिए, कुछ भी उद्देश्य से वहां पर। अब वो संत क्या कर रहे हैं कि नाव में से जो पानी है अब वो नदी में डाल रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि आपका तो ये अटपटा स्वभाव हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। तो कि भैया ऐसा है कि भगवान उस नाव को डुबाना चाह रहा है, तो उसकी जो इच्छा है उसी में अपनी इच्छा है। जब तेरी यही इच्छा है तो ले भाई और जल्दी डुबा दा। और जब वो पार पे लग गई कि अब ये तैर गई, तो इसका जल वापस नदी में कर देते हैं। या ना, हरि जैसा चाहता है वैसा हम रहे, वैसा हम करें। आइए एक प्यारा सा भजन बोले। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के सन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे, क्या जाने कोई कागरे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ए ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, गुरु की बन गई प्रहलाद की बन गई, गुरु सुमरन बेराग रे तेरी अच्छी बनेगी, लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से संतों का जब संग हो जाता है तो संतों की अटपटी गति है, हमको क्या दिखाई देती है और वो करते क्या है। ऐसे ही हमारी आज की कथा के प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं और भक्तिमती मीरा, संत मीराबाई, उनके दादा राव दूधा, उनसे अपनी संगति में ढलकर मीराबाई
ने राजस्थान की धरती पर अवतरित हुई, कलयुग में भक्ति की स्थापना की। मीराबाई को जो घटना, उनके साथ जो ज्ञान उनको उपज होता है वो बाल्यकाल से ही उनको प्राप्त हो जाता है। बाल्यकाल में जब वो 4 साल की अवस्था की मीराबाई रहती है तो मीराबाई के वहां पर बारात आती है। बारात आती है तो बारात देखकर वो अपनी मां से पूछती है कि मां, ये क्या आयोजन हो रहा है? तो मां उसको समझाती है, क्योंकि उसने देखे कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कि मां ये क्या है। बच्चों की आदत प्रश्न करने की होती है। तो कि ये घोड़ी पे बैठ के कौन जा रहा है? तो मां ने कहा कि ये बारात जा रही है और अपने यहां पर मेड़ता में ही एक लड़की की शादी हो रही है, विवाह हो रहा है और उसकी बारात आई है। तो उसने कहा, बारात, यह विवाह क्या होता है? तो समझाने की कोशिश की कि जब बड़े हो जाते हैं, जब विवाह होता है। अब वो माने ही नहीं, बाल चेष्टा, तो जब तो मेरा भी विवाह हो। मेरा भी बींद आएगा, मेरा भी दूल्हा आएगा। बता, मेरा दूल्हा कौन है? कुसुम कुंवर, जो उनकी माता थी, उन्होंने कहा कि बेटा, जब ज्यादा ही उसने जिद बच्चों, मेरा दूल्हा कौन है? तो जो मूर्ति थी उसको दिखा दिया कि तेरा दूल्हा ही है। अब तो उसके बाल भाव में ही कृष्ण भगवान यानी बांके बिहारी उससे वो प्रेम करने लगी। तुम भी आना घोड़ी लेकर, सफेद घोड़ी पे बैठ के आना। बालक जो बात करते हैं वैसे वो भी उनसे बात करने लगी। बालक का प्रेम निश्चल निस्वार्थ सत्य होता है एकदम, उसको कोई पता नहीं होता है। इसीलिए कहता है कि यार भैया बालपन ही है रे आनंद को तो, और तो सब जीवन जैसा बढ़ता जाता है और घर गृहस्थी के चक्कर में घन चक्कर होते चले जाते हैं। भगवान को जब भी जो कुछ भी खाए उनको निवेदित करे। मीराबाई का भक्ति और बोध करते करते यानी मीराबाई को कृष्ण भगवान के दर्शन जो हुए हैं वो उनके प्रभु चरण में अंत में लीन हुई। वो तो हम कथा सुनेंगे ही सही विस्तार से। लेकिन मीराबाई को हमारे जीवन में हम भगवान के दर्शन या मंदिर में आके कर सकते हैं, ऐसे मीराबाई भी कर रहे हैं। लेकिन वृंदावन जाने को उनको मौका अपनी युवावस्था पार होने के बाद मिला है, ब्रजभूमि में जाने का। पूर्व जन्म में ही उनको एक ही बार उन्होंने दर्शन किए थे भगवान के, ठाकुर जी के एक ही बार दर्शन हुए थे पूर्व जन्म। वो ही छवि कलयुग में सन 1498 में
मेड़ता की धरती को पावन करी है उन्होंने। और ज्यादा कोई दिन मीराबाई नहीं रही। 1547 में तो उनका श्री चरणों में द्वारकाधीश में विलीन हो गई। कुल 49 साल की उम्र। तो वो जो पूर्व जन्म का जो था उनका संस्कार, उसी को लेकर मीराबाई, वो जब मूर्ति देखी उन्होंने कृष्ण कन्हैया की और माता ने कही, तो वो पूर्व जन्म की उन्हें एकदम से वो छवि, वो पूर्व जन्म की स्मृति जो थी वो प्रकट हो गई। अब मीराबाई पूर्व जन्म में क्या थी? तो कलयुग में मीराबाई जिस वृंदावन से जुड़ी थी, उसमें पहुंचते पहुंचते उनको काफी साल, मतलब युवावस्था को पार करने के बाद जब पूरे चीजों से घिर गई, अंत में मीराबाई वृंदावन को पहुंची थी। और हम हर चीज सुलभ है, इसके बाद भी हम वृंदावन कम ही पहुंच पाते, क्योंकि वृंदावन जाने के लिए हमारे एक जन्म का अगर प्रारब्ध अच्छा है, ऐसा बताया भाई संतों ने कि एक जन्म का अगर प्रारब्ध हमारा अच्छा है तो हम वृंदावन जाने की मन में इच्छा रखेंगे और वृंदावन भी चले जाएंगे। और हमारे वृंदावन, कहाँ वृंदावन जाएंगे, बढ़िया जो है भोजन मिलता है, सब है, इस प्रकार से सोच के हम पहुंच जाते हैं। और हमारे कई जन्मों के अगर अच्छे प्रारब्ध है, पुण्य है, तो फिर अगर हम वृंदावन जाएंगे तो उतरते ही ब्रजरज को प्रणाम करेंगे। रमन रेती की रेती में जरूर जाकर लौटेंगे, गोवर्धन की परिक्रमा भी करेंगे, और बांके बिहारी के दर्शन अगर एक बार में नहीं हुए तो दूसरी बार फिर लाइन में लगेंगे। और वहां के लता बल्लरी जो भी है, सबसे हमारा प्रेम होगा। अगर ऐसा में अगर दिखाई दे तो समझो कि हमारे निरंतर कई जन्मों के प्रारब्ध, हमारे पुण्य संचित हो रहे। तो इस प्रकार से यानी बांके बिहारी के दर्शन की लालसा मीराबाई के भी रही है। वृंदावन में हमारा मन लग जाए। मां ये मत सोचो सब तरह के लोग मिलेंगे, झूठ भी बोलेंगे, लेकिन वो ब्रज के हैं। क्योंकि वो उस धरती पर रहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। अली मन लागे वृंदावन नीको, अली मन लागे वृंदावन नीको, वृंदावन नीको, अली मन लागे वृंदावन नीको, अली घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर 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 तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी दर्शन गोविंद जी को, ली माने लागे वृंदावन नीको, वाली माने लागे वृंदावन, माने लागे वृंदावन।
निर्मल नीर बहत जमुना में, निर्मल नीर बहत जमुना में, निर्मल नीर बहत जमुना में, निर्मल नीर बहे जमुना में, भोजन दूध दही को अली मने लागे वृंदावननी को, भोजन दूध दही को अली मने लागे वृंदावननी को, रत्न सिंहासन आप विराजे, रत्न सिंहासन आप विराजे, ए मुकुट धर्यो तुलसी को, इको मुकुट धर्यो तुलसी को, अली मने लागे वृंदावननी को, अली मने लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को, को अली मने लागे वृंदावननी को, कुंज कुंजन फिरत राधिका, कुंज कुंजन राधिका, कुंज कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, अली माने लागे वृंदावननी को, अली माने लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को, अली माने लागे वृंदावननी को, अली माने लागे वृंदावननी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको, ओ भजन बिना नर फीको, को अली मने लागे वृंदावननी को, अली मने लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को, अली लागे अली मने लागे वृंदावननी को, अली मने लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को। बोल बाके बिहारी लाल की, सेठ की। इस प्रकार से वृंदावन की बड़ी महिमा गाई है। आगे की कथा में हम ये भी सुनेंगे कि ये जो भगवान जो थे वृंदावन में, तो इनको कैसे, क्योंकि वृंदावन द्वापर के बाद लुप्त भी हो गया था, तो इसको वापस से खड़ा करने के लिए कैसे इसको खड़ा किया गया, इसको खड़ा करने के लिए कौन आए थे, और उन्होंने किस प्रकार से 16 भगवान की मूर्तियां बनवाई थी। 4 नाथ, 4 देव, 4 गोपाल और 5 महादेव, ये स्थापित हुए वृंदावन में। क्योंकि वृंदावन तो भगवान कृष्ण
द्वारका चले गए, उसके बाद धीरे धीरे वो लुप्त हो गया और कलयुग में आके तो फिर वो और ही हो गया। लेकिन इनको वापिस वृंदावन को अपने मुकाम पर स्थापित करने के लिए जिस ने उसको खड़ा किया है, ये भी हम सुनेंगे। 4 नाथ, 4 गोपाल और 4 देव। तो इनमें से जो 4 जो देव हैं वो एक करौली में भी है, मदन मोहन जी। 2 जयपुर में है, श्री गोविंद देव जी। ये ब्रज की शिलाओं से मूर्तियां वहां पर बनवाई गई थी। और 5 महादेव तो वो आज भी वृंदावन में ही है। अब ये क्यों आ गए करौली, जयपुर वगैरह? क्योंकि विधर्मी लोगों से बचाने के लिए उस समय भगवान की इच्छाओं से वो यहां पर प्रतिष्ठित हो गए। उनमें ही बांके बिहारी, राधा वल्लभ लाल जी, गिरधर लाल जी, ये तो खैर वृंदावन में हम दर्शन पाते हैं। तो इनके दर्शन, ये तो मूर्तियों के हम दर्शन करते ही हैं, लेकिन हम चलते हैं अब द्वापर युग में। तो द्वापर में होता क्या है कि भगवान कृष्ण अपनी लीला जो 3-4 साल की अवस्था में रहे होंगे, भगवान ने, हमने भक्तमाल से भी एक कथा सुनी थी कि ब्रह्मा जी का उनने क्या किया था। तो इस प्रकार से जब 3-4 साल की अवस्था में श्री कृष्ण जी रहे, तो उनके जो मित्र थे, सखा ग्वाल बाल जो थे, वो उनको चिढ़ाते थे। गैया वगैरह चराना जाते तो उनको चिढ़ाते, हम सबको भी पता है। तो एक उनमें से एक उनका जो सखा था, उसका नाम था श्रीदामा। सुदामा नहीं, श्रीदामा। तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, बिल्व मंगल, मधुमंगल, ये उनके सखा थे बचपन के। और ये सब श्री कृष्ण कान्हे से, ठाकुर जी से सभी बड़े थे उम्र में। ये 4 साल के कन्हैया जी और वो शादी विवाह लायक थे। भगवान कृष्ण की मित्रता जो थी वो सब बड़े लोगों से थी, उम्र से में बड़े। अब एक बार क्या होता है कि श्रीदामा का विवाह तो हो गया, अब विवाह होने के बाद जब दूसरी बार लेने जाते हैं तो श्रीदामा अपने सखाओं से कहने आया कि भैया मैं ससुराल जा रहा हूं। वो जैसे ही आया तो पहले तो उनको देखा। तो आज भी कोई भी व्यक्ति ससुराल जाए ना तो उसके हाव भाव अलग हो जाने के। कपड़े नए पहनेगा, प्रेस करे, कंघी, दाढ़ी, मूछ सब, मतलब तैयारी अलग होगी। जनकपुरी में आज भी जाने का एक लुत्फ अलग होता है, आनंद अलग होता है। तो श्रीदामा रेट होके कंगी अंगी करके इत्र फुलेल लगाकर महक से मालूम पड़ जाता है कहीं जाने वाला है व्यक्ति। आया सभी सखाओं को, क्योंकि उनमें सब में जब भी हमारा कोई भी आस पड़ोस भी रहे तो हम कैसे बोल के जाते हो, तो वो तो बहुत अत्यंत प्रेमी थे आपस में कि भैया मैं ससुराल जा रहा हूं।
तो सभी ने कहा कि हाँ ठीक है। तो इतना में कन्हैया जी ने पूछा कि भैया तू ये ससुराल क्या हो? यहां मीराबाई ने पूछा था और यहां कन्हैया जी पूछ रहे। 4 साल की ही मीराबाई थी और 4 साल के कृष्ण कन्हैया है। प्रश्न एक ही, ससुराल का। तो कि भैया वो मैं बहू लेने जा रहा हूं। तो कि बहू क्या होती है? लीला करना है उनको, अपन जानते हैं वो तो सर्व अंतर्यामी है। तो इसलिए तो अपन संशय की स्थिति से अपन नहीं देखें। बालपने के स्वभाव जो कृष्ण कन्हैया ने जो करा है, अब तो सब ग्वाल बाल को जब ये बताया और कन्हैया जी ने प्रश्न कर दिए, इतने में तो और कृष्ण भगवान को चढ़ाने लग गए कि भैया अभी ससुराल जो है तेरी बाद में बनेगी, इतने दूसरा तन सुखा मन सुखा सबके, ससुराल तो हमारी भी कन्हैया, गोवर्धन के पिल्ली पार भारी ससुराल है, जबकि कोई की नहीं थी ससुराल। लेकिन आनंद के लिए और चिढ़ाने के लिए कन्हैया को और कहने लगे। अब जब देखा कि मेरे प्रश्न को उत्तर नहीं मिले बाल स्वभाव ने, बाल कृष्ण ने, तो दौड़े दौड़े अपनी मैया के पास गए और एक तरफ जाकर बैठ गए। अब एक तरफ जाकर जब बैठ गए तो क्योंकि वो तो नटखट थे वैसे ही, मैया यशोदा समझ गई कि खाना तो आया लेकिन मुंह करके उधर बैठा है। इधर जो हम ससुराल वाली बात, जो इसका बात ये थी कि जो भी ससुराल की जो हमें उत्सुकता होती है जाने की, वो क्यों होती है? क्योंकि ससुराल में हमें सम्मान मिलता है। मान और सम्मान जहां मिले व्यक्ति, उसमें उसको आनंद आता है। अब कन्हैया जी यहां आ गए और यशोदा मैया से कहने लगे कि मैया मैं ये जो ससुराल का होवे, तो कि भैया विवाह हो यह है समझाने का प्रयास किया। तो मैया तेरी ससुराल है का? हाँ मेरी ससुराल है ना ये। मैया उनकी तो सबकी ससुराल है, और तो और वो तंसु का पतला सा उसकी भी ससुराल है। मैया मेरी ससुराल? दाऊ जी की ससुराल? दाऊ जी की नहीं है। तो दाऊ जी को बुलाया, चल चल दाऊ भैया अपन ससुराल ढूंढ के लामा। बुला के दाऊ भैया थोड़ा समझदार, बाल लीला से क्यों बड़े थे वो, उसको वापस बिठाया। क्यों मैया? इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा से फिर कन्हैया जी पूछने लगे कि बाबा ये बहू कहाँ हो? तुम्हारी भी है कहीं बहू? तो हाँ ये जो तेरी मैया है ये मेरी बहू है का ना? तो तुमने मेरी मैया को बहू बनाया है, तो बाबा जो तुम्हारी मां होगी ना उसे बहू में बना लूंगा। बाल लीला है। अब तो मान नहीं रहे ससुराल के बारे में और बहू के बारे में कि मेरी भी
फिर मैया ने कहा कि तेरी शादी होगी, फिर बहू आएगी। इस प्रकार से उनको बताया। तो अच्छा मैया, तो मेरी शादी कर दे, मेरा ब्याह कर दे। जो राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। यशोदा मैया कहती है कि उम्र तेरी छोटी है, उम्र मेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, उम्र मेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं त्यारो ब्याह। अब तो कान्हा जी और तर्क दे रहे, तू नहीं ब्याह कराए, तू नहीं ब्याह, तेरी गैया नहीं चराऊं, आज के बाद मेरी मैया, तेरी देली पर ना आऊं, आज के बाद मेरी मैया, तेरी देली पर न आऊं। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। बोल वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। तो इस प्रकार से मैया से बातें कृष्ण भगवान कर रहे हैं। तो इतने में तो फिर मैया ने फिर और कहा, देखिए देख कान्हा, जो श्रीदामा गया है ना बहू लेने, तू कह रहा है ना बहू कैसी रहे, तो उसको वो जो बहू लेके आए ना, तू उसको देख लेना। हो मैया, अब तो कन्हैया जी कब श्रीदामा आ जाए और कब उसकी बहू को देख लूं। इधर श्रीदामा अपने ससुराल पहुंचा और ससुराल पहुंचकर दूसरे दिन बहू को लेके आ रहा है। तो जो बहू की जो मां है, श्रीदामा की जो सास है, वो कुछ उसको अपने जब ससुराल लड़की जा रही है उसकी, तो उसको कुछ बता रही है कि भैया तू वहां जा रही है तो वहां पर सास ससुर की सेवा करना, ज्यादा बोलना मत। अपनी माँ बाप शिक्षा देते हैं, क्योंकि गौरा पार्वती को भी शिक्षा दी थी। आइए रामचरितमानस की एक चौपाई। करहि सदा शंकर पद पूजा, करहि सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म न देव न दूजा, नारी देव न दूजा, करहि सदा शंकर पद पूजा,
कर पद पूजा, नारी धर्म न देव न दूजा, नारी धर्म न देव न दूजा। सत्यदेव शंकर भगवान की जय। गोरा मैया की। कि भैया माँ आप जा रही हो तो अपने हिसाब से रहना, सेवा करना, सबकी काम करना, चाय बना के दे देना। हाँ और सभी काम पता है। हाँ सभी है। लेकिन अंत में माधवी को उसकी मां कई प्रकार से समझा रही है, और आज के कलयुग में कोई शिक्षण प्रशिक्षण देने का कोई कर्तव्य नहीं कर रहा। यहां तक कि जो पंडित जी जो है, जब 7-5 वचन भी अगर उसको दिलवाए तो वो याद नहीं। फेरे हो तो 7-5 वचन हो, भूल भाल जा। जबकि उसमें भी यही है कि भैया वहां सास ससुर की सेवा करना, शांति से रहना, भगवत चर्चा में लीन रहना, है ना, भगवान के कार्यों में भी हाथ बटाना। आदि इत्यादि समझाया जाता है। और आज भी कुछ समय के पहले भी हमारे घरों में समझाया जाता था और कहा जाता था, और ये कह के बेटी को विदा किया जाता है कि मेरी बेटी घर का नहीं जंगल का भी काम जानती। और आज जो है वो क्या कह रहे हैं, साहब आज रोटी बना वो आदमी। ये कलयुग है। सिर्फ एक ही चीज चल रहा है, टच। सब टच में बिजी हैं, सब टच में लगे हुए हैं, लेकिन टच में कोई नहीं। बाहर बैठे बैठे दुनिया से बात हो रही है, लेकिन दिया तले अंधेरा है। घर में किसी से नहीं जुड़े और बाहर सबसे जुड़े हुए। घर घर कलयुग तो वैसे ही विराजमान हो गया कि टीवी चल के और हम जो नाटक देख रहे हैं, वो जीवन में वो नाटक उतर रहे हैं, वैसा का वैसे कॉपी कि वो कागड़ी थी। उसके चरित्र को हम कॉपी कर कर के और ढालकर उसको ढाल बना लेते। घर घर में दिया बाती लग नहीं रहे, चल रहे हैं। और उनकी चरित्रों को देखते हो कि ये तो कलयुग। हम एक ही बार में कितनी चीजों को देख रहे हैं और कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने अनाचार अत्याचार उन स्क्रीनों पर देख देख के हमारा ब्रेन वॉश हो गया है, दिमाग पलट गया है। आज माधवी की मां उसको शुभ शिक्षा दे रही है। गोरा पार्वती की मां ने भी उनको शुभ शिक्षा देकर भेजी है। जनक नंदिनी जानकी जी को भी शुभ शिक्षा देकर ससुराल के पक्ष में भेजा है। और आजकल ससुराल के पक्ष के शिक्षा इच्छा नहीं दे रहे। ये जो घंटों जो बात होती है ना, ये कोई शिक्षा नहीं है, ये अशिक्षा। अरे बल्कि अपने घर गृहस्थी में लगो, अपने घर गृहस्थी के जीवन में आनंदित जीवन बनाओ, उस पे ध्यान दो, भगवान का भजन करो, अपना जीवन अपने परिवार का जीवन उस पे ध्यान दो।
इस प्रकार से माधवी की सास मां उनको शिक्षा देती है। लेकिन अंत में एक शिक्षा, सब शिक्षा तो बढ़िया दी, लेकिन अंत में एक शिक्षा माधवी की मां ने कहा, जब विदा करने जा रही है, कि बेटा मैंने सुना है कि ब्रज में श्री दामा का ही सखा, उसको मुंह मत देखियो। अगर उसका तूने मुंह देख लिया तो समझ तेरा पति व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, तेरी घर गृहस्थी नष्ट हो जाएगी। तू मेरे को वचन दे। मां ने मांगा है, बने 7-5 वचन भाड़ में चले जाए। क्योंकि आज भी अपन ये नहीं करें, वो देवी का रूप भी है सभी महिलाएं। आज भी पियर की थोड़ी सी देखा, कुछ केके तो देख लो। तन बदन अब मां ने कहा कि जो कान्हा है, कृष्ण है, श्री कृष्ण है, वो तेरा जो पति है यानी जमाई का सखा है, और उसको तो देख मत लेना, क्योंकि जिनने भी उसको देखा है सब उसके ही चक्कर में पड़े हुए हैं। माधवी ने इस बात की, क्योंकि मां ने कहा है, गठान बांध ली, हाओ मैया मैं उस श्री कृष्ण को नहीं देखूंगी, और विदा कर दिया। श्री दामा के साथ उस समय कोई अब साधन तो थे नहीं, अब ब्रज में ही था उनका कोई गांव। श्री दामा के साथ माधवी चली आ रही है। इतने में तो कुछ लोग आए, मई के ब्रज गोपाल गोप बालक आए। नंद भवन में कन्हैया बैठे, और मैया ने कही दी कि श्री दामा की जो बहू है उसको देख लेना। ऐसी रे बहू। कान्हा श्री दामा बहू लेके आ गया है। इधर कन्हैया ने सुनी मैया से कि मैया श्री दामा बहू लेके आ रहा है, तो क्या करेगा तू? को खाबा को है, खाऊंगा। 4 साल के बालक है। ला मेरी पीतांबरी कमरे, काली कमरी बांधी और कान्हा चल दी। इधर श्री दामा और माधवी आ रहे। माधवी यानी श्री दामा के पास और माधवी के पास रास्ते में ही पहुंच गए। गांव में तो पहुंचे ही नहीं। श्री दामा भाभी ले आया? हाँ भैया ले आयो। मैं मुंडू देख लूं? वहां माने की थे मुंडा देखना ही मत, दिखाना मत। अब उस समय कोई पतली साड़ी तो थी नहीं, चलती थी। आजकल तो पतली साड़ी पहनते हैं तो उसमें तो मुंह दिख जाए। गाठी साड़ी पहनते थे। अब तो श्री दामा ने भी कहा, क्योंकि उनका तो मित्र था, अरे माधवी कान्हा आया है तेरे को देखने, ये मेरा मित्र है, परम मित्र है। और जैसे ही कान्हा का नाम सुना, कृष्ण का
तन बदन जो है संचार हो गया। अब तो कान्हा और माधवी के पास गया। भाभी का मुंह नहीं दिखाएगी। 4 साल का बालक, 4 साल का बालक किसी के घर जा सकता है। जात पात उसके लिए बंधन नहीं है। भाभी का मुंडो नहीं दिखाएगी। भाभी ने साड़ी को और यूं कर लियो, कान्हा को देखा नहीं है। माधवी ने नाम सुनते ही पूरा कवर्ड हो गई। भाभी मुंडो तो दिखा दे। माधवी यूं कर ले मुंह पर दिखा नहीं। जबकि श्री दामा ने भी बोल दी। अब तो भगवान कृष्ण, कान्हा, मुरलीधर, माधव याचना करने लगे माधवी से के भाभी थारा पाँव पड़ो, मुंह तो दिखा दे। विनती करने लगे। लेकिन माधवी अब भी मानी नहीं। तो भगवान कृष्ण ने जब अने विनय सब कर लिया तो अंत में भगवान माधवी से कहते हैं, देखो ऐसे ही हमारा स्वभाव है। कथा की जो है ये हमें ये प्रेरणा प्रदान करती है कि त्रिलोकी का नाथ वो, जिसके दर्शन करने हर कोई चाहता है। और आज माधवी को जबरन दर्शन कराना है, लेकिन माधवी दर्शन नहीं कर रही और मुंह मोड़ रही। अब तो माधवी से देख, माधवी मुंह दिखा दे, नहीं मना हो गई। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने माधवी से कहा, माधवी तो याद रखना, तेरे को कई 1000 वर्ष में भी मेरे दर्शन नहीं होंगे। एक युग प्रतीक्षा करेगी, तू तड़पेगी मेरे दर्शन को। मैं कोई नहीं तड़पूंगी। तो माधवी को ये भान नहीं है, लेकिन क्योंकि वो तो योजना भगवान तो पहले से बना देते हैं सब प्रकार की, क्या होना है आगे भविष्य काल दिखाई देता है। माधवी को थोड़ी ये कोई भान है। ये 2 लाइन बोले, पल पल पीही को रूप निहारू, पल पल पीही को रूप निहारू, निरख निरख सुख पाती, निरख निरख सुख पाती, पल पल पीहू को रूप निहारू, रूप निहारू, निरख निरख सुख पाती, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 हरि चरना चितराती, महाराज
जन्म मरण रासा थी। तो हे ना बिसरूं दिन राती। गिरधर जन्म मरण रासा थी। था देखा बिन कल न पड़त है। तो जानत मेरी छाती। ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारूं। ऊंची चढ़ रोई रोई अखियाँ राती। गिरधर जन्म मरण रासा थी। बोल मीराबाई की जय, वृंदावन बिहारी लाल। अब तो भगवान उसको ये कहकर और वहां से चले गए। अब मीरा भाई माधवी अपने घर आई। घर आकर, क्योंकि वहां तो मुंह ही नहीं देखना है ना, वो तो भगवान थे, उनसे मुंह मोड़ लिया माधवी। और भगवान ने उसको कह दिया कि तू एक युग तक तड़पेगी। घर आई, भोजन पानी सब जो बनाता है वो सब गृह कार्य में लग गई। अब गोपी जो भी थी सब वो बात करती आपस में, कृष्ण की बात। जहां देखो वो माधवी जिनके बीच में बैठे उनके बीच में भी कोई बात। आज तो कान्हा ने यो कपड़ा पहना था, कान्हा ने यो करियो था, आज तो श्री कृष्ण जी ने आज ये हुआ था, आज नंद भवन में ये उत्सव हुआ था। तो माधवी उनसे ये कह रही है कि तुम्हें और कोई बात नहीं सूझती है? रात दिन कान्हा ने ये कर दिया, कान्हा ने वो कर दिया, इसी में लगी रहती हो। अरे सखी, तूने अभी कान्हा को देखा नहीं है? हाँ, मैंने तो नहीं देखा है, ना देखूंगी, ना मुझे देखने की जरूरत है। सुन लो मेरी बात। अब तो क्योंकि वो जो बातें करती थी उससे उसको चिढ़ होने लगी। अब तो वो घर में ही रहने लगी। पानी भरने जाए सब यमुना में तो या तो सब पहले भर के लाए या सबके बाद में भर के लाए, कि वही चर्चा वहां तो। हाँ, अब भगवान के इस प्रकार से वो चिंतन नहीं कर पाई, तो माधवी को भगवान ने सोचा, ठाकुर जी ने, कि मुझे कुछ माधवी के माध्यम से उपदेश देना है। इसलिए आज माधवी के मन में, चित्त में प्रेम प्रकट करने की सोची कि माधवी के चित्त में मैं प्रेम उत्पन्न करूं, क्योंकि ब्रज में जो भी रहते हैं भगवान सबको प्रेम प्रदान करते हैं। अब तो
सब सुबह पानी भरने जाते हैं, तो एक दिन ऐसा होता है कि माधवी को ऐसा एहसास होता है 2:30 बजे कि सुबह हो गई है। भगवान ने ऐसी प्रकृति का निर्माण कर दिया, यानी भोर यानी सुबह का टाइम महसूस हुआ। मटका लेकर और माधवी जल भरने के लिए जमुना जी चलती है। देखता ही है कि वृंदावन नंदगांव ब्रज में तो मैं पहले से भी रह रही है, लेकिन आज इतना सुहावना क्यों लग रहा मुझे। मोर पपीहा उस समय भी बोल रहे। अब वो पानी भरने के लिए जैसे ही यमुना जी में पहुंची और पहुंचने के बाद पानी भरा, मटकी को भरने लगी, तो आज क्योंकि माधवी के चित्त में भी प्रसन्नता है, तो मटकी का जल जमुना जी में भरती है और वापस उसी में उलेड़ देती है। बार बार कुछ देर ऐसा हुआ, मैं क्या कर रही है। अब जब भान आया, पूरी मटकी पानी से भरी और भरकर जैसे ही उठाने लगी तो मटकी नहीं उठे। अब मटकी नहीं उठे तो कोई ना कोई, अब उसको थोड़ी पता कि अभी तो 2:30 बजे। वो तो सुबह की सोच रही कि चलो कोई गोपी आ रही होगी, सखी आ रही होगी, तो उससे अपन उठवा लेंगे। इतने में तो श्याम सुंदर पांव में पेशेंजिया बांधे दूर से चले आ रहे, और उनकी पांव की पेजनिया की आवाज सुनाई दे रही, धीमी धीमी दूर है अभी। अधुरम मधुरम बदनम मधुरम, अधुरम मधुरम बदनम मधुरम, नैनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदय मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वचनम मधुरम बलितम मधुरम, चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, अधुरम मधुरम बदनम मधुरम, अधुरम मधुरम बदनम मधुरम, नैनम मधुरम हसितम मधुरम, मधुरम हसितम मधुरम। और वृंदावन बिहारी लाल, उनका चलना भी भगवान का, लटके झटके से चले आ रहे हैं। अब तो रुनझुन की आवाज और पास में आई, चलो कोई गोपी आ रही है। जैसे ही पास में आई भगवान, और भगवान पास आते ही मटकी की और इशारा किया कि मेरी मटकी उठवाओ, ऊंचाई दो। तो कृष्ण कन्हैया दीवार से और ऐसे करके खड़े हो गए। लेकिन कि मैं कान्हा हूं, माधवी को कुछ भान, कान्हा का नाम लेते ही, क्योंकि वो बने पर उस दिन देखा नहीं था उन्होंने, लेकिन आज माधवी देख रही है कान्हा।
अब मटकी उठाने लगे श्याम सुंदर। अभी वो बालक स्वरूप है, जैसे ही मटकी उठाई धीरे धीरे बढ़ते गए भगवान। और कन्हैया कुंवर रूप में, मटकी उठा के रख दी। अब तो श्याम सुंदर को पूरा देखा माधवी ने। माधवी सुध बुध भूल गई। अब तो तूने तो मैं तेरे को देखने आया था नहीं माधवी, तूने मुझे मुंडो नहीं दिखाया तो नहीं। वो दर्शन माधवी को होता है उस समय। अब भगवान के श्री अंग धीरे धीरे अंतर ध्यान हो रहा है, क्योंकि रोमहर्ष हो गया, नैनों से नीर बहने लग गया माधवी के। आहा, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई। श्याम सुंदर कृष्ण मेरे समक्ष मेरे दर्शन करने आए थे। जब मैंने दर्शन, भाई इतने से दर्शन माधवी के होते हैं और अंतर ध्यान उनके श्री अंग होने लगते हैं। जैसे ही हाथ पकड़ने की माधवी सोचती है तो हाथ अंतर ध्यान होगा। जैसे कंधा पकड़ने की सोचती है माधवी, कंधा अंतर ध्यान हो गया। जैसे ही उनके बाल घुंघराले वो पकड़ने की कोशिश करती है, वो भी अंतर ध्यान हो गए। भगवान पूरी तरह से अंतर ध्यान। सर्वांग अंतर ध्यान। अब तो माधवी के अंदर प्रेम प्रकट हो गया श्री कृष्ण भगवान का। और मीराबाई ने वहां पर यह पद लिखा, और इस मीराबाई को यही दर्शन हुए थे मात्र, यानी माधवी ही अगले जन्म में फिर लेकर मीराबाई बनती है। मात्र इतने से दर्शन हुए थे माधवी को। जादू करके जादू करके जादू करके ओ पिया कित गयो, जादू करके जादू करके नंद नंदन पिया कपट जो कीनो, नंद नंदन पिया कपट जो कीनो, निकल गयो निकल गयो निकल गयो छल, ओ निकल गयो छल करके, निकल करके जादू करके जादू करके ओ पिया कित गयो जादू करके, करके जादू करके। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, भर के देखा न कुछ बात की। करो अब दृष्टि प्रभु करुणा की, करो अब करुणा की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, मुलाकात। हम बैठे हैं गम उनका दिल में ही पाले, हम उन ही पाले,
भला ऐसे में खुद को कैसे संभाले, कैसे संभाले। न उनकी सुनी न कुछ अपनी कही, न उनकी सुनी कुछ अपनी कही। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, मुलाकात की। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से माधवी के अंदर आज प्रेम प्रकट हो चुका कृष्ण भगवान के प्रति, और अब तो उसको हर जगह कृष्ण कृष्ण की रट लग गई। लेकिन पहले कृष्ण को देखना नहीं चाह रही थी। अब क्योंकि कृष्ण भगवान तो कह चुके थे कि मैं अब ये मेरा, तूने जब मुंह नहीं दिखाया थोड़ा सा कि ये दर्शन संक्षेप में रहेगा मेरा, अब मैं नहीं दिखूंगा। जहां भी जाए कृष्ण भगवान उसको दिखे नहीं, ब्रज में ही रहे नंदगांव में, और कृष्ण भगवान भी वहीं रहे, लेकिन उसको नजर नहीं आया। कुछ तो वो देखना, क्योंकि सखियों से इनसे पहले के दिन मैं तो देखूंगी भी नहीं, तो इसकी वजह से भी नहीं जाए। और कहीं फिर भी मन में प्रकट है प्रेम, और कहीं चुपके से किधर कहीं देखने जाए तो कृष्ण भगवान नहीं दिखे। आगे चल के 3 साल के बाद, यानी कान्हा 7 साल के हुए, और इंद्र ने कोप किया। कोप करके उनको, उनकी पूजा को हटाई कृष्ण भगवान ने, और गोवर्धन को धारण करने पहुंचे हैं। और गोवर्धन को धारण कर कर जब उन्हें उंगली लगाई तो माधवी भी गई। अब माधवी भगवान कृष्ण को वहां देखना चाह रही, देखना तो वो वहां भी चाह रही थी, लेकिन दिखाई नहीं दिए, तो यहां तो दिखाई देंगे। तो श्याम सुंदर की उंगली दिखाए और मुंह नहीं दिखाए, श्रीअंग पूरे, बस एक अंगुली ही उनको दिखाई दी। नेत्रों में अश्रुधारा प्रकट हो गई। हाय श्याम सुंदर, मुझे आपके दर्शन क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि तुम्हारे तो लाखों भीड़ थी उसके नीचे, गोवर्धन के पर्वत के नीचे उठाया था, उसमें जैसे तैसे एक उंगली के दर्शन होते हैं, और अश्रु की धारा लग गई। एक जगह से थोड़ा सा उनको दर्शन होने लगा, लेकिन आंख से अश्रु की इतनी नदियां बह निकली। अब आंख से आंसू आए तो दर्शन नहीं हो। ऐसी अवस्था में माधवी पहुंच गई। इसके बाद ये बताते हैं कि माधवी का उसके बाद फिर कुछ अता पता नहीं है, अब उनका क्या हुआ। लेकिन वही माधवी फिर कलयुग में सन 1498 में मेड़ता, और कुड़की गांव है उनका, वैसे कुड़की गांव मेड़ता में जन्म लेती है। वही एक युग के बाद, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा से जब उस वहां वार्तालाप भी हुआ तो कि मेरे को इतनी प्रतीक्षा आपने दे दी है कि जितनी प्रतीक्षा में माधवी तू रहेगी उतनी ही भक्ति प्रबल होगी। इसलिए मीरा को राधा के समान ही समझा गया है। आइए अंत में कथा के 2 लाइन हम बोल लें और कथा को विराम दें।
बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत। उर्वे जंती माल, उर्वे जंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, 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 बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बोल भक्तिवती मीराबाई की जय, गिरधर लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल।